नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक एवोल्यूशन है, क्योंकि फ्यूल जो है वो काफी कॉस्टली होता जा रहा है डे बाय डे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द ओनली सॉल्यूशन। और ठीक है, समय के साथ अपग्रेड भी होना चाहिए, लेकिन हाल ही में हुए इंसिडेंट्स ने जैसे कि अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई है, तो उसने एक सीरियस सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो रेज कर दिए हैं। तो अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग क्यों लगती है। तो दोस्तों, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिथियम इयॉन जो बैटरी होती है वो स्मार्टफोन में भी यूज होती है। तो पहले जो था, कई सारे ऐसे स्मार्टफोन में आपने सुना होगा कि बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो गई है चार्जिंग के समय, या फिर गेम खेलते हुए, या कई ऐसे इशू हुए हैं। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओला के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई है, और आग लगने के साथ साथ धमाका भी हुआ। तो वहां पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा हो गया है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं, क्योंकि होता क्या है कि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, सबको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द सॉल्यूशन, और डेफिनेटली वो सॉल्यूशन भी है। मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम इयॉन बैटरी का यूज होता है। अब दो तरीके के फॉल्ट होते हैं। एक, जो बैटरी है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और वो आपकी जो बाइक की या आपके व्हीकल की असेंबली के वक्त या टेस्टिंग के वक्त अगर डिटेक्ट नहीं हुआ, तो वो एक आग का कारण बन सकता है। उसको टेस्टिंग फेज में ही कैच किया जाना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली अगर हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो टेस्टिंग फेज में क्या करते हैं, हम बग जो है डिटेक्ट करते हैं और एक बीटा वर्जन निकालते हैं, जिससे कि लोग टेस्ट कर पाए उस सॉफ्टवेयर को, जो भी बग्स हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करके फाइनल अपडेट जो है वो पुश किया जाए। जैसे कि हमारे यूजुअली सॉफ्टवेयर अपडेट्स में होता है, जो स्मार्टफोन में आते हैं, बीटा वर्जन और फिर स्टेबल वर्जन, तो सेम उसी तरीके से काम करता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, टेस्टिंग लेवल पर नहीं डिटेक्ट होता है, तो वो फिर कस्टमर को भुगतना पड़ता है। सेकेंड, अगर आपकी बैटरी जो है वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, बैटरी को टाइम ज्यादा हो गया है, या फिर बैटरी के ऊपर लोड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। अगर कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कि बहुत सारी चीजों में, अगर मान लीजिए आप एक स्मार्टफोन का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग के साथ साथ वहां कुछ एक एप्लीकेशन भी रन कर रही हैं, तो दोस्तों जो प्रोसेसिंग होती है, आपके स्मार्टफोन को मेहनत करनी पड़ती है उसको करने के लिए, थोड़ी और ज्यादा मेहनत, जिससे कि वो हीट हो जाता है। अगर आप चार्जिंग के समय गेम खेलते हैं तो आपका फोन डेफिनेटली हीट होगा। तभी फोन के अंदर कूलिंग चैम्बर्स जो है लगाए जाते हैं, ताकि वो उस हीट को मैनेज कर पाए। इवन आपके स्मार्टफोन से लेके आपके लैपटॉप, आपके पीसी तक में कूलिंग चैम्बर होते हैं। पीसी जो है, आपके जो गेमिंग पीसी होते हैं, वो तो लिक्विड कूलेंट बेस्ड होते हैं। वहां पर एक लिक्विड कूलेंट होता है जो उस पीसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वरना कुछ एक मिनट या कुछ एक घंटे रन करने के बाद आपका जो पीसी है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो ओवरहीट हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा सर्वर रूम में बहुत सारे एसी रखे जाते हैं, ताकि उन सर्वर्स को ठंडा रखा जा सके, क्योंकि इतनी जो मल्टीपल लेवल पे प्रोसेसिंग होती है, तो उससे क्या होता है ना, हीट जनरेट होती है, और उस हीट को दबाने के लिए, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कूलिंग का इंतजाम किया जाता है। सेम वैसा ही आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जाना चाहिए, जो कि शायद अब तक नहीं है। आप एक हीटिंग, आप देखिए कि इंडिया के अंदर मोस्टली हर एक रीजन में कितनी गर्मी पड़ती है। अब जब गर्मी पड़ती है, आप लिथियम इयॉन बैटरी के ऊपर बैठे हैं। अब छोटी सी बैटरी जब ब्लास्ट करती है, डैमेज करती है कितना सारा। अब आप सोचिए कि अब नॉर्मल आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जैसे अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं, अगर टू व्हीलर को रन करने के लिए मिनिमम 2 बैटरीज तो चाहिए ही होंगी। अब इलेक्ट्रिक आपके टू व्हीलर वगैरह की या 4 व्हीलर वगैरह की जो बैटरी जो है उसकी भी हायर कैपेसिटी होती है। अब सोचो कि इतनी हाई कैपेसिटी बैटरी के ऊपर आप बैठे हैं और चला रहे हैं, अचानक से अगर उसके अंदर स्मोक डिटेक्ट करता है, तो दोस्तों वो एक साइन है, आपको रुक जाना चाहिए और व्हीकल से दूर हो जाना चाहिए। तो मतलब 2 रीजन रहे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक है आफ्टर सेल डिफेक्ट। अब दोनों चीजें मैं कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर कंट्रोल की जा सकती है। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिसको टेस्टिंग फेज में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल। अगर आपकी जो बैटरी है वो कितने एमएएच की है,
आपकी बैटरी कितने 1000 mAh की है, कितना प्रेशर वो झेल सकती है। हालांकि कंपनी ने काफी सारे स्टेप्स किए भी हैं, जैसे कि आपको मीटर के अंदर काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं। इकोनॉमी मोड है, पावर मोड है, या फिर एक जेनरिक मोड है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो आपको अच्छी रेंज मिलती है, ठीक है। अगर आप पावर मोड में चलाते हैं तो आपकी रेंज जो है कम हो जाती है, आपको पावर मिलती है। लेकिन ज्यादा पावर का मतलब क्या है कि हम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं उस पर। अब धूप में, गर्मी में जब वो चल रही हैं और प्रेशर ज्यादा है उनके ऊपर, तो दोस्तों उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या किया गया है। अगर मैं नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करूं ना, तो वहां पर भी जब हम पेट्रोल से भी रन करते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्मी की तो बात छोड़िए, सर्दी में भी अगर आप उसे रन करते हैं तो एग्जॉस्ट से लेकर इंजन तक सब गर्म हो जाता है। शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट तो कहीं भी हो सकता है। अब उसमें कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे कनेक्शन जो है वो लूज है, तो उससे लूज कनेक्शन से क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है और स्पार्क से आग लग सकती है। हालांकि ओला के जो S1 स्कूटर में जो आग लगी है उसके लिए कंपनी और गवर्नमेंट ने भी क्या कहते हैं वहां पर जो जांच है शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। कंपनी लेवल पर भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो चुकी है। जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे कि क्या हुआ था, किस कारण वो आग लगी है। हालांकि उस आग लगने से, उस व्हीकल में आग लगने से कोई भी मतलब अब डैमेज नहीं हुआ है सिवाय व्हीकल के। जिंदगी के लिए तो खतरा ही है दोस्तों, आप एक ऐसे व्हीकल को चला रहे हैं जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। मैं स्पेसिफिकली ओला का नाम नहीं लेता, बट इस तरीके के सीरियस इशू हो सकते हैं, हो रहे हैं। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? अब बचना, कंज्यूमर लेवल पर आप कैसे बच सकते हैं? कंज्यूमर लेवल पर कुछ एक चीजें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप अपने स्कूटर को राइड करके आए हैं और वो भी गर्म है, पूरा इंजन गर्म है, तो याद है आपको कि नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी वॉश करने का या गर्म जब ज्यादा होता है तो उसको फ्यूल ना भरने की सलाह दी जाती है। इसी तरीके से अगर आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी लंबे रन के बाद आए हैं और उसकी बैटरी जो है डाउन हो चुकी है, तो तुरंत उसको चार्जिंग पे ना लगाएं। आप क्या कर सकते हैं, अपने जो व्हीकल है उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कूल डाउन होने का वेट कर सकते हैं, या फिर बैटरी को निकाल के कुछ देर बाहर रख लीजिए और आप सेपरेटली उसको चार्ज करिए, ठीक है। दूसरा, कभी भी अगर आप बैटरी जो है यूज कर रहे हैं, आप जेन्युइन ओरिजिनल बैटरी यूज करिए। अब ओला का स्कूटर तो नया था, ऑब्वियसली उसमें तो लोकल बैटरी का कोई केस नहीं है, बट स्टिल आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं तो जेन्युइन बैटरीज ही यूज करिएगा जो स्पेसिफिकली उसी स्कूटर के लिए बनी है या उस व्हीकल के लिए बनी है। लोकल बैटरी यूज करेंगे, कहीं गारंटी नहीं होगी, कंपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। सेकेंड, अब थर्ड की बात करते हैं कि जब भी आप अपने स्कूटर को रन कर रहे हैं या जब भी आप अपने व्हीकल को चलाने वाले हैं, बैटरी को प्रॉपर चेक करिएगा, प्रॉपर फिट हो गई है, नहीं हुई है। बैटरी की चार्जिंग, अगर आपने चार्जिंग पे लगी हुई है वो और हीट हो जाती है, चार्जिंग पे भी कई बार चीजें हीट होती हैं, जैसे हम अपने स्मार्टफोन वगैरह वो भी करते हैं। तो आप देखिए कि टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी गाड़ी जो है या आपकी बाइक जो है धूप में खड़ी हुई है, उसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो एकदम से उसे मत लगाइए। थोड़ा सा मतलब कहने का ये है कि व्हीकल आपका है, जान आपकी है, तो आपको उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम होने का वेट करना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि कई बार होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बट स्टिल दुर्घटना से देरी भली है तो सभी कहते हैं। मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन दैट। सो फर्स्ट, हमारे स्कूटर का जो टेम्परेचर है या व्हीकल का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाए, तब आप बैटरी को इंसर्ट करिएगा। अब फोर्थ वन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन करने से पहले उसे सेल्फ इंस्पेक्ट करना चाहिए। मीन 2-3 मिनट, 5 मिनट तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो आप एक बार थोरोली चेक कर लो, कहीं से कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है, कहीं से कोई वायरिंग तो नहीं निकल गई। मतलब कई बार हो जाता है, वायरिंग वगैरह लूज हो जाती है, कहीं से सर्किट वगैरह लूज हो जाता है। तो उस तरीके की चीज है जो बेसिक आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि सीट के नीचे बैटरीज होती है, स्वैपेबल बैटरीज हैं, वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो बैटरी है आपकी उसको भी इंस्पेक्ट करना है आपको, लीक तो नहीं कर रही है, फूल तो नहीं गई है, कलर तो नहीं छोड़ रही है। तो इस तरीके के बेसिक साइंस होते हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी बैटरी से। तो अगर आपको लगता है बैटरी फूल गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेशक से शायद आपका कुछ ही महीने या कुछ ही साल पुराना है, बैटरीज क्या होती है ना, फूल जाती है। जैसे हम घर पे इन्वर्टर वगैरह भी यूज करते हैं तो बैटरी फूल जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो प्लेट्स होती हैं, कई बार होता है कि पानी वाली जो बैटरी है, हम पानी डालना भूल गए, पानी कम हो गया, फूल जाती है, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। तो आपको वो चेक करना है, फूली तो नहीं है, लिक्विड तो नहीं उससे निकल रहा है? तो ये वाली चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे एक सर्टेन किलोमीटर तक चलाइए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, फिर चार्जिंग पे लगाइए।
फिर चलाइए, फिर रेस्ट दीजिए और फिर चार्जिंग पे चलाइए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब बहुत सारी कंपनियां, आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो खैर एक ही कंपनी के साथ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब कंपटीशन बढ़ता है, फिर होता क्या है कि रिसर्च वाली जो टीम होती है ना, R&D टीम हम जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा पैसा वहां पर खर्च किया जाता है। अगर आप एक कंज्यूमर सेंट्रिक, यूजर सेंट्रिक व्हीकल या फिर कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो टेस्टिंग पर आप ज्यादा समय जो है और ज्यादा एफर्ट जो है वो इन्वेस्ट करिए। क्योंकि होता क्या है, जितना आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, जितना आप उसे सर्टेन कंडीशंस में टेस्ट करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मानता हूं कि टेस्टिंग से कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, बट स्टिल आपका प्रोडक्ट, आपको देखना है कि आप किस तरीके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो क्विकली डेवलप हो गया है और उसके लिए आपने कुछ एक पैरामीटर्स को स्किप कर दिया है, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो थोड़ा कॉस्टली है बट आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। तो इस तरीके की चीजें हैं वो आती हैं आपके टेस्टिंग पार्ट से। तो एनीवेज, ये थी वीडियो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी इशू को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक प्रो।